हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्यशास्त्र। और भारतीय काव्यशास्त्र में आज का हमारा टॉपिक है रस संप्रदाय। तो आज हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय के विषय में। इनके विषय में जितनी भी बातें कही गई हैं उन सबको हम विस्तृत रूप से देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे ताकि चीज़ें यहीं पे सब कुछ याद भी हो जाए। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं रस संप्रदाय के साथ। और इसमें देखिए रस संप्रदाय की अगर बात की जाए तो इसके जो व्याख्याता देखिए पहला पॉइंट दिया ही है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो अगर रस संप्रदाय में रस को मान्यता देने वाले प्रथम व्याख्याता कौन है, तब हम किसको याद करते हैं? भरत मुनि को याद करते हैं। भरत मुनि जो है ये रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। और रस निरूपण पर इन्होंने प्रथम ग्रंथ जो लिखा था वो कौन सा है? वो है नाट्यशास्त्र, जो कि इन्हीं का ग्रंथ है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाशन में भरत पूर्व रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लिखित हैं। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती यानी कि अभिनव गुप्त जो कवि है इनकी एक रचना है अभिनव भारती। दूसरा है शारदा तनय के भाव प्रकाशन। शारदा तनय की रचना है भाव प्रकाशन। ये जो दो ग्रंथ बताए गए हैं इनके विषय में कहा जा रहा है कि इनमें भरत के पूर्व, भरत यानी कि भरत मुनि के पूर्व रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लेखित थी। किसमें? ये जो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती रचना है और शारदा तनय के भाव प्रकाशन, इन दोनों में जो है रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लेखित थी। कब? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से पहले की बात हो रही है। फिर आगे कहते हैं जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता द्रोहिड़, जिन्हें हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, जिनका पर्यायवाची है द्रोहिड़, ब्रह्मा का प्रश्न आता भी है। तो कहते हैं जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता द्रोहिड़ ब्रह्म थे और दूसरे के वासुकी थे। दूसरे के कौन थे? वासुकी के थे। आगे कहते हैं प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता है। प्रथम मत यानी कि जो द्रोहिड़ ब्रह्म थे वो कितने रसों को मान्यता देते थे? वो 8 रसों को मान्यता देते थे। और आगे कहते हैं तो द्वितीय के अनुसार शांत सहित जो रस मान्य है। द्वितीय के अनुसार यानी कि वासुकी जो है इन्होंने शांत रस को भी ऐड कर दिया। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने टोटल 9 रसों को मान्यता दी। और जो द्रोहिड़ थे उन्होंने प्रथम 8 रसों को मान्यता दी। और रस की बात करें तो आप सभी जानते हैं भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। भरत मुनि ने शांत रस को स्थान नहीं दिया था अपने नाट्यशास्त्र में, इन्होंने बस 8 रस को ही स्थान दिया था। और हाँ, भरत मुनि के साथ साथ 2 और लेखक थे जिन्होंने 8 रस को ही मान्यता दी है। उनके नाम हैं धनंजय और दंडी। नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हर जगह ये चीज़ें मिलती नहीं है एक साथ। तो जब भी आप पढ़िए तो तीनों को एक साथ याद रखिएगा कि भरत मुनि ने 8 रस को मान्यता दी थी और इसका जो समर्थन किए थे वो धनंजय और दंडी थे। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? जैसे भरत मुनि के विषय में सब लोग जानते हैं कि भरत मुनि जो है ये 8 रस को मान्यता देते हैं। ठीक है, जब ये 8 रस को मान्यता देते थे तो लोगों ने इनसे कहा कि तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम 8 रस को क्यों मान्यता देते हो, तुम शांत को भी मानो, 9 को मानो। तो उन्हें क्या करते हैं वो उसको धन देते हैं। धन मतलब होता है रिश्वत। हाँ, थोड़ी सी रिश्वत देकर जो है मामला को सल्टा देते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं 8 को ही मानूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मान्य हो गए। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। भरत मुनि जो है 8 रस को मानते थे तो लोग उन्हें दंड देने लगे। और जब दंड की बात आई तो उन्होंने धन दे दिया, धन पकड़ा दिया लोगों को कि तुम भी, धन देकर बोला कि तुम भी 8 ही मानो। तो
तो धन यहाँ पे रिश्वत से आप कनेक्ट कर लेंगे तो याद हो जाएगा कि भरत मुनि, धन से हो जाएगा धनंजय और दंड से हो जाएगा दंडी। ये तीनों लोगों ने कौन से कितने रस माने हैं? तो 8 रस माने हैं। देखिए ये बस ट्रिक जो है बस याद करने के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अन्यथा से आप मत कनेक्ट कीजिएगा, कोई और मतलब नहीं है इन सब चीजों का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वागंक सत्वोपितांकाव्यार्थ अनभाव्यन्तिति भावः इति। क्या कह रहे हैं? वाग अंक सत्वोपितांत काव्यार्थ अनभाव्यन्तिति भावः इति, अर्थात जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भक्ति करे या आस्वादन के योग्य बनाए उसे भाव कहते हैं। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है भरत मुनि की। किसकी है? भरत मुनि की उक्ति है। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये किसका है? तो भरत मुनि का कहा गया है। आगे नेक्स्ट में आप देखेंगे तो है अगला जो है वो है, अगला पॉइंट कहा गया है विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह उक्ति किसकी है? तो रस के विषय में जो परिभाषा दी गई है वो किसने दी है? तो भरत मुनि ने दी है। आप सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं तो इन्हें इसमें कोई ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है, चीजें सबको याद है अच्छे से। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है, कह रहे हैं, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि भरत के नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने 8 रस को मान्यता दी है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र यानी कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में उन्होंने 8 रस को मान्यता दी है। और वो रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत रस। ये पूरे 8 रस हैं जिसको भरत मुनि जो है मानते हैं, और इसमें शांत रस नहीं है, शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया था। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों का तथा अस्थायी भावों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हमने देखा भरत मुनि ने कितने रस माने? तो 8 रस माने। अब रस के बाद अगर बात करें तो इन्होंने कितने संचारी भाव माने थे? तो संचारी भाव की अगर बात करें तो संचारी भाव 33 हैं। और सात्विक भाव की बात करें तो सात्विक भाव 8 माने हैं, और उसी जगह अस्थाई भाव की बात करें तो अस्थाई भाव भी इन्होंने 8 माने हैं। किसने? भरत मुनि ने। तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 माने हैं, सात्विक भाव भी 8 माने हैं, और उसी जगह जो संचारी भाव है, संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 मानी है। आप ये ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, 8 सात्विक भाव जो है इसके 8 भेद भरत मुनि ने माने हैं, लेकिन एक लेखक हैं भानुदत्त। भानुदत्त ने क्या किया है? उन्होंने एक और सात्विक भाव माना है, यानी कि 9वां सात्विक भाव जो है वो भानुदत्त ने माना है, जिसका नाम है जृंभा। क्या नाम है? जृंभा नाम है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें नहीं दिया है, अलग से मैं बता रही हूँ, तो इसे नोट डाउन करिएगा कि सात्विक भाव की संख्या 9 किसने मानी है? तो वो है भानुदत्त। और वो 9वां सात्विक भाव है क्या? तो वो है जृंभा नामक 9वां सात्विक भाव है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने 8 रस को मान्यता दी है। तो 8 रस में, लेकिन अगर बात की जाए मुख्य रस कितने हैं, तो मुख्य रस जो है उनकी संख्या 4 है। और वो 4 रस कौन कौन से हैं? वो हैं आपके श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स। और इन्हीं 4 रस से जो है देखा जाए तो ये अन्य 4 रसों की उत्पत्ति हुई है। तो अन्य 4 रस कौन कौन से हैं जो इन रसों से उत्पन्न हुए हैं? वो है हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस एवं भयानक रस। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि भरत मुनि ने 8 रस को मान्यता दी है, लेकिन अगर मुख्य रस की बात करेगा तो मुख्य रस में इन्होंने 4 रस को स्थान दिया है, और वो हैं श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स। बाकी के 4 रस इन्हीं रस से उत्पन्न हुए हैं। और हाँ,
एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो रस संप्रदाय है, तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें जो है उसके 6वें और 7वें अध्याय में जो है रस का वर्णन किया गया है। ये भी पूछता है कि रस का विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में किया गया है। तो उन्होंने जो है नाट्य शास्त्र में जो रस का विवेचन किया है वो 6वें और 7वें अध्याय में किया है। अब लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 6वें अध्याय में इन्होंने रस सूत्रों का उल्लेख किया है। जो रस सूत्र इनके बताए गए हैं, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाधार, रस निष्पत्ति, इसके बारे में जो है इसका उल्लेख किया गया है 6वें भाग में। लेकिन उसी जगह अगर 7वें अध्याय को बारे में पूछे तो 7वें अध्याय में इनके सूत्रों की व्याख्या की गई है। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ सकता है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो है रस के सूत्रों की व्याख्या किस अध्याय में की है। तो आप बताएंगे 7वें अध्याय में उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की थी और 6वें अध्याय में क्या था, रस सूत्र का उल्लेख किया था। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भरत मुनि के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग। तो भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस बताए गए हैं, उन रस के रंग के बारे में हम देखेंगे और कौन से देवता को समर्पित है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस जो है इसका रंग है श्याम। और देवता की बात करें तो देवता कौन है, विष्णु है। तो आप एक बार इमेजिन कीजिए, जो श्याम यानी कृष्ण जी, ठीक है, इनका जो रंग है वो थोड़ा सा श्याम वर्ण का है। और कृष्ण जी जो है वो श्रृंगार के लिए थोड़ा सा प्रसिद्ध है, तभी तो गोपियां इनके पीछे पड़ी थी। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं श्रृंगार, क्योंकि वो श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, तभी तो भाई इतना श्रृंगार करके रहते थे, तभी तो इनके पीछे गोपियां पड़ी हुई थी। और एक हिसाब से देखा जाए तो एक रूप विष्णु के, एक रूप कृष्ण जी हैं और दूसरे रूप कौन है, एक साइड देखा जाए तो एक साइड राम जी हैं और एक साइड कृष्ण, इन्हीं के अवतार लिए थे, विष्णु जी के ही रूप है। तो देवता कौन हो गए श्रृंगार रस के, तो देवता हो गए विष्णु। और रंग की बात करें तो श्याम रंग इनका हो गया। आगे बात करें हास्य रस। तो हास्य रस जो है इसका रंग है श्वेत। हास्य रस जो है इसका रंग क्या है, श्वेत है। और देवता की बात करें तो प्रमथ देवता है। देवता कौन है, प्रमथ देवता है। आगे बात करें, अगला जो रस है वो है करुण। और करुण रस जो है इसका रंग क्या है, कपोत रंग है। करुण रस का जो रंग है वो कैसा है, कपोत रंग है। और अगर हम देवता की बात करें तो यम देवता है, ध्यान रखिएगा। आगे है रौद्र रस। अब रौद्र रस की जब हम बात करेंगे तो इसका रंग क्या है, रक्त है। तो इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, रौद्र यानी कि जब इंसान गुस्से में रहता है। और गुस्से में जब रहता है यानी कि जब आप देखे होंगे रौद्र रूप में जब इंसान लड़ाई करता है ना, युद्ध में लड़ाई होती है तो लोग मारे जाते हैं तलवार से और उसके बाद उनकी लाशें बिछ जाती हैं, रक्त ही रक्त बहता है। तो रौद्र का रंग कैसा हो गया, रक्त हो गया। और कैसे युद्ध हो रहा है, रुद्र रूप में हो रहा है। तो रुद्र से आप याद रखेंगे, रुद्र यानी कि गुस्सा। तो इससे आप कनेक्ट कर लेंगे, देवता क्या है, रुद्र है। ये तो सीधा याद ही हो जाएगा, रा तीनों में है। आगे बात करें तो अगला जो रस है वो है वीर रस। और इसमें इनका जो रंग है वो है गौर। और देवता की बात करें तो देवता है महेंद्र। तो देखिए व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति के जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वीर व्यक्ति है, वो भले ही चाहे यहाँ कलर से नहीं देख रहा है गौर की, गोरा चिट्टा व्यक्ति है। कोई वीर व्यक्ति है जैसे कि मतलब जिसके अंदर बहुत तेज हो, प्रताप हो, इस टाइप से। और वो भले ही सांवले रंग का हो, चाहे जिस भी कलर का हो, लेकिन जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उनके फेस पे एक अलग चमक होती है। जैसे राम जी को ले लीजिए, कृष्ण जी को ले लीजिए, ये लोग वीर व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों का कलर फेयर है, कलर तो गोरा नहीं है ना। लेकिन जब भी आप उनको देखिए तो उनके फेस पे एक अलग ही चमक रहती है, एक अलग ही गौरवर्ण जो है चमकता रहता है। तो जो वीर लोग होते हैं इनका रंग कैसा है, इनका जो रंग है वो है गौर रंग का चमक है। और अगर देवता की बात करें तो वीर में बात किसकी की जाएगी, इंद्र देवता की, यानी कि महेंद्र से आप महेंद्र को कनेक्ट कर लीजिएगा।
आगे बात करें तो अगला जो रस है वो है भयानक। भयानक यानी कि जब भयानक की बात होती है, भय, भय यानी कि डर। और यहाँ पे रंग जो है कृष्ण, तो कृष्ण का रंग काला। यहाँ से आप कनेक्ट करिएगा, भयानक कहते हैं ना, भयानक रात यानी कि काली रात। भयानक रात जब आती है तो कहते हैं आज की रात बड़ी भयानक है, आज की रात काली रात है। आज की रात अगर टल गई तो चलिए कल सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज की रात टले तो कैसे, क्योंकि आज की रात बड़ी भयानक है, बहुत ही काली रात होने वाली है, लोग बोलते हैं ना। तो भयानक को आप काले से कनेक्ट करेंगे, काली रात यानी कि कृष्ण रंग। और कृष्ण रंग देवता क्या है, काल। भयानक यानी कि काल, काल का समय आया है तो रात क्या हो गई, रात काली हो गई। और रंग कैसा हो गया, कृष्ण रंग यानी कि काला। आगे है अगला जो रस है वो है वीभत्स। वीभत्स रस जो है इसका रंग क्या है, इसका रंग है नीला। और नीला रंग ये जो है ये देवता महाकाल। तो महाकाल यानी कि शिव जी, सभी जानते हैं शिव जी ने जो है विष पिया था, जिसकी वजह से इनका जो रंग था वो क्या हो गया था, वो नीला हो गया था। समुद्र मंथन के दौरान ये तय हुआ था ना कि जो भी चीजें निकलेंगी हर चीज लोगों में बटेगी। तो लोगों ने क्या किया था, जिसको जो भी चीज मिला, सब अमृत मिला तो अमृत का पान किया, जो भी धन लक्ष्मी जो भी चीजें मिली सबने सबका सब चीज लिया। लेकिन जब वहां से विष निकला तो विष को किसी ने नहीं लिया। तो विष को भाई किसी को तो पीना ही था ना, किसी को लेना था, तो किसने लिया, ये बड़ा ही विभत्स दृश्य था। वो किसने लिया था, तो वो शिव जी ने पिया। शिव जी ने पिया तभी तो उनका जो गला है वो नीला हो गया है, और इसी की वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, सभी जानते हैं, ये स्टोरी आप सबको पता ही होगी। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। विभत्स रस जो है इसका रंग क्या है, नीला है, और देवता कौन है, महाकाल है। अद्भुत, अद्भुत रस की बात करें तो इसका जो रंग है वो पीत है, और देवता जो है ब्रह्मा है। तो पीत से आप जो है थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे अगर, तो पुत्र, एक पुत्र को लीजिए। देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा ने ही हम सभी को बनाया है, मनुष्यों का जो निर्माण किया वो ब्रह्मा ने किया। तो आप सोचिए धरती पर जब पहली बार किसी ने जन्म लिया होगा वो पुत्र के रूप में, ब्रह्मा ने ही तो बना के भेजा होगा, पुत्र के रूप में बना के भेजा। और वो बड़ा अद्भुत दृश्य रहा होगा, कैसे आया होगा, कैसे नाक बनी होगी, कैसे कान बने होंगे, है कि नहीं अद्भुत। आप खुद सोचिए क्या उन्होंने सोचा होगा कि इसके अंदर जान डाल दी जाए, ये आके ऐसा बनेगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से करके आज देखिए कितनी संख्या हो गई है, मनुष्यों की जनसंख्या कितनी हो गई है, सभी को पता है। तो क्या इस यहाँ से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मा ने जब पुत्र को बनाया, भाई पहले एक पुत्र, भाई एक लोग को तो भेजा ही होगा ना, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ऐसे जनसंख्या वृद्धि होती गई। तो सबसे पहले किसी एक को ही बनाया होगा। तो ब्रह्मा ने जब पीत यानी कि पुत्र को बनाया तो कैसा अद्भुत समय रहा होगा, अद्भुत दृश्य रहा होगा। तो अद्भुत से आप इन्हें कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सभी रस के सभी देवता और उनके रंगों का वर्णन कर लिए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत ने, एक मिनट अभी दिख रहा होगा, भारत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि के अनुसार अगर हास्य रस की बात की जाए, हास्य रस, तो इन्होंने 8 रस का उल्लेख किया है। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्त। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी हास्य रस की बात आएगी तो भरत मुनि के अनुसार हास्य रस का जो भेद है वो 8 भेद किए गए हैं, लेकिन और विद्वानों के अनुसार हास्य रस के जो भेद किए गए हैं वो 6 किए गए हैं। उसमें जो है आत्मस्थ और परस्त को स्थान नहीं दिया गया, ये केवल भरत मुनि ने ऐड किया है। तो आप ये अंतर जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तब आप हास्य रसों की संख्या 8 बताएंगी, और अगर किसी और के अनुसार पूछता है तब जो है हास्य रस की जो संख्या है वो 6 है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है वीर रस के 3 भेद। 3 भेद यानी कि दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर किस आचार्य ने किए हैं। तो जब वीर रस की बात की जाए तो वीर रस के 3 भेद जो है भरत मुनि ने किए थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भरत मुनि ने हास्य रस के 8 भेद किए, और अब हम देख रहे हैं कि वीर रस की बात की जाए तो वीर रस के 3 भेद किए थे भरत मुनि ने। एक है दानवीर, दूसरा है धर्मवीर और तीसरा है युद्धवीर। यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे तो तीन वीर रस के तीन भेद बताए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग चार पढ़ते हैं। तो चार भेद किसने किए थे? वो किए थे आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने जो है वीर रस के चार भेद किए थे। क्योंकि हम यहाँ भरत मुनि पढ़ रहे हैं तो हम भरत मुनि को ध्यान देंगे कि भरत मुनि ने जो है वीर रस के कितने भेद किए थे। तो इन्होंने वीर रस के जो है तीन भेद किए थे, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। तो दानवीर की जब बात आती है तो हम किसे याद करते हैं? दानवीर की जब बात करते हैं तो दानवीर में हम कर्ण को याद करते हैं, उन्होंने अपने कवच का दान किया था। धर्मवीर की बात करें तो हमें सबसे पहले किसका नाम याद आता है? तो धर्मवीर में हम युधिष्ठिर का नाम याद रखते हैं। और अगर वहीं युद्धवीर की बात की जाए तो युद्धवीर में हम किसको याद करते हैं? अर्जुन को, है कि नहीं? तो ये तीनों हैं भरत मुनि के अनुसार। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है। और हाँ, ये जो तीनों वीर बताए गए हैं ना, इसमें जो प्रधानता दी गई है वो युद्ध वीर की दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन तीनों वीर में जो प्रधानता दी गई है, तीनों वीर में वो प्रधानता है सबसे पहले युद्ध वीर की, उसके बाद है धर्मवीर, दानवीर। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो जो भरत मुनि है, हमने पहले ही पढ़ा है कि इन्होंने शांत रस को स्थान नहीं दिया था, 8 रस माने थे। नेक्स्ट में देखिएगा, भरत के अनुसार नाट्य का मुख्य ध्येय क्या है? तो मुख्य ध्येय जो है वो है रस निष्पत्ति। क्या है? रस निष्पत्ति है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? रस निष्पत्ति। अगर आप कुछ देखते हैं, जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल में कुछ भी चल रहा है, मूवी वगैरह, और जब तक आप उसमें आपको वो चीज़ फील नहीं होगी, उसमें आपको कुछ आनंद नहीं आएगा, रस नहीं मिलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा उसका। तो रस, नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? रस निष्पत्ति है। ये कौन कहता है? ये भरत मुनि के अनुसार बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना? तो ये किसने माना है? ये है आचार्य भामा। यही आते हैं, तोड़ मरोड़ वाला काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले जानिए ये क्या है। ये एक अलंकारवादी आचार्य है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। भामा जो है ये अलंकारवादी आचार्य हैं, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है रस को अलंकार्य ना मानकर बल्कि अलंकार स्वीकार किया। रस को इन्होंने अलंकार्य नहीं माना, बल्कि क्या माना? उन्हें जो है अलंकार स्वीकार किया। अब देखिए, अलंकार स्वीकार किया, अगर आपको ना याद रहे, बस यही बात याद आ रही है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अलंकारवादी आचार्य कौन है? वो है भामा। तो भामा ही अलंकार को स्वीकार कर सकते हैं अलंकार के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रस को अलंकार्य ना मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना। तथा क्या कहते हैं? तथा इन्होंने विभाव को ही रस माना। किसने? भामा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः। यह उक्ति किसकी है? तो यह है दंडे की उक्ति। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है ये उक्ति। तो इसमें आप ये शब्द बस ध्यान रखिएगा, ग्राम्यता। आपको भूलेगा नहीं ग्राम्यता। ग्राम्यता से आप क्या याद रखते हैं? गांव। ग्राम में मतलब गांव। तो गांव में क्या होता है? गांव में जब लोग चलते हैं ना, क्योंकि वहां की जो सड़कें होती हैं टूटी फूटी होती हैं, कच्ची पगडंडियां होती हैं, तो लोग कैसे चलते हैं? डंडे के सहारे से चलते हैं। डंडे के सहारे से चलते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और शहर में क्या होता है, यहाँ पे अच्छी खासी पिच रोड बनी होती है, तो यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो एजेड लोग भी हैं वो भी आराम से चल सकते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है? गांव में रास्ते जो होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं? डंडे के सहारे चलते हैं। जो जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा हो गई है, जैसे 60 साल के ऊपर वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं? डंडे के सहारे चलते हैं। कहाँ पे? गाँव में। तो गांव से ग्राम्यता से आपको याद रहेगा, जब भी ग्राम्यता शब्द देखिएगा तुरंत आप दंडी को लगाइएगा। ठीक है? अब ये क्वेश्चन कभी गलत मत कीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा आप, किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया? तो ये कौन है? ये है उद्भट। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, उद्भट क्या है? उद्भट एक अलंकारवादी आचार्य हैं, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने
रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार। ये चारों किसके नाम हैं? ये चारों अलंकार के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया था। किसने? आचार्य उद्भट ने। आगे हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो है, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना? तो किसने किया? वो थे आचार्य वामन। तो आप सभी जानते हैं रीतिरात्मा काव्यस, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है वामन की। हमने पढ़ा था। हाँ, रीति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और उन्होंने ही जो है रीति को काव्य की आत्मा भी माना। तो यहाँ पे लिखा है ये लाइन कि किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा माना? तो वो है आचार्य वामन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना। किसने? आचार्य वामन ने। तो यहाँ से तो आपने ये लाइन तो पहले ही पढ़ी है कि रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना, लेकिन ये वाली लाइन जो है आप ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने रस को गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए इसे रस से युक्त माना। किसने? आचार्य वामन ने। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में है दीप्त रसत्वम कांति। यह उक्ति किसकी है? बस ऊपर वाली जो लाइन कही गई है उसी को एकदम शॉर्ट में कह दिया गया 3 शब्दों में कि दीप्त रसत्वम कांति। यह उक्ति किसकी है? तो ये है आचार्य वामन की। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? दीप्त को आप बना लीजिए दीपक। दीप्त लिखा है ना, दीप्त को बना लीजिए दीपक। तो हम क्या कहते हैं? जैसे वामन को हम हमेशा याद किए हैं वाव से। वाव से आप वामन को कनेक्ट कीजिएगा। तो जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं और दीपक जब बहुत अच्छी जलती है, हाँ, उसकी जब बहुत अच्छी दीपक जलती एकदम लौ की तरह, आपने देखा होगा, तो कहते हैं ना कि वाह यार क्या दीपक जल रहा है, क्या दीपक जलाया है, वाह क्या दीपक जलाया है, या फिर क्या दीपक जल रहा है। तो बोलते हैं ना वाह यार क्या दीपक जल रहा है। तो वाव से हो जाएगा वामन और दीप्त से क्या हो जाएगा? दीपक। तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे तो कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा। जब भी दीप्त शब्द आपको दिखेगा तुरंत आप दीपक को याद रखिएगा और आप ये कहिएगा कि वाह यार क्या दीपक जल रहा है, कि मतलब बहुत ही सुंदर दीपक जल रहा है। तो यहाँ से आप इन्हें याद रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी थी? तो देखिएगा, अभी हमने 8 रस के बारे में अभी तक पढ़ते आए हैं कि भरत मुनि ने 8 रस को मान्यता दी, उन्होंने शांत को नहीं माना। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से आचार्य थे जिन्होंने शांत और 9वां रस हो गया शांत और 10वां हो गया प्रियान। तो कौन थे जिन्होंने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उसकी संख्या कितनी कर दी? 10 कर दी। तो शांत और प्रियान 2 ऐड कर दिए तो संख्या कितनी हो गई रस की? 10 हो गई। तो वो कौन से आचार्य थे? वो थे आचार्य रुद्रट। कौन से आचार्य थे? आचार्य रुद्रट थे जिन्होंने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों की उद्भावना की। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, देखिएगा, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो वो कौन थे? वो थे आचार्य रुद्रट। अब ये क्या किए थे? देखिए, ये एक अलंकारवादी आचार्य हैं, आप सभी जान रहे हैं। रुद्रट जो है ये अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है रस को अलंकार की दास्तां से मुक्त कराया। मतलब पहले रस जो है अलंकार में ही समाहित था, तो इन्होंने क्या किया? ये अलंकारवादी आचार्य थे, तो इन्होंने जो है कहा कि नहीं, रस का अपना अलग अस्तित्व है, रस का अपना अलग अस्तित्व है, वो अलंकार में नहीं है। तो इन्होंने अलंकार से रस को अलग कर दिया और क्या बताया? और रस के विषय में कहा कि रस का जो है एक स्वतंत्र अस्तित्व खुद है। ये किसने बताया? तो ये है रुद्रट। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि रस को अलंकार की दास्ता से किसने मुक्त कराया? आचार्य रुद्रट ने कराया।
आप इनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली में ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर पे आपके मम्मी पापा 2-4 दिन के लिए हैं नहीं, आप लोग हैं, आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए घर पे। ठीक है, घर पे बुला लिए दोस्त, आपके दोस्त हैं, घर पे रह रहे हैं, 2-4 दिन तक हैं, अचानक से मम्मी पापा 4 दिन के बजाय 2 दिन पहले ही आ गए। आप लोग को पता है कि 2 दिन बाद आने वाले हैं, लेकिन वो 2 दिन पहले ही आ गए और आप अपने दोस्त को अपने पास ही रखे हैं। तो क्या होगा, जब घर पे पहुंचेंगे तो पापा जब देखेंगे कि ये देखो मेरे बच्चों ने क्या किया है, पूरा एकदम घर को तहस नहस बना दिया दोस्तों के साथ मिलके। होती है ना मस्ती, और मस्ती में तो यही रहता है, ये चीज़ें बिखेर देते हैं, ये है वो है, पता नहीं चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। आप इमेजिन कर लीजिएगा जो लोग ऐसे ऐसे कांड किए होंगे। तो फिर क्या होता है, जब पापा जी घर पे पहुंचे और वो देखेंगे ये सब नज़ारा, तो क्या होंगे, एकदम रौद्र रूप में आ जाते हैं। रौद्र रूप में आते हैं, फिर देखते हैं चीज़ों को, फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं ये जो बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको कहते हैं कि वो जो है वो दूसरे के घर के हैं ना, वो इसी घर में आतंक मत मचाइए, आप जो है आप अपने घर जाइए और आप अपने घर रहिए, दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, पिताजी जब आए घर पे तो उन्होंने बच्चों को समझाया और कहा इस तरीके से नहीं रहा जाता है, और उन्हें जो है कहा कि आपका अलग अस्तित्व है, आपका अलग अस्तित्व है, आप अपने घर पे जाइए, अच्छे तरीके से रहिए, और इनका अलग अस्तित्व है, ये हमारा परिवार है, ये कोई कॉलेज नहीं है कि आप इस तरीके से हरकतें कर सके। तो समझ में आया, तो कि ये अलंकार के थे, घर तो पिताजी का था तो पिताजी ने कंट्रोल कर लिया, और जो उसमें और लोग आए थे उनको अलग कर दिया कि आपका ये अलग अस्तित्व है, अन्यथा में मत लीजिएगा, बस समझाने के लिए याद करा रहे हैं। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि रौद्र रूप में आते हैं, रौद्र से आपको याद रहेगा रुद्रट, कि ये लाइन जो है किसने कही थी, तो रुद्रट के द्वारा कही गई है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त करा के उन्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कराया था रुद्रट ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया था? तो वो थे आचार्य रुद्रट। इन्होंने रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट में है, किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त 2 अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया है? तो ये किसने किया है, आचार्य रुद्रट ने। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब, तो संभोग यानी कि संयोग श्रृंगार, विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार, ये दोनों के अतिरिक्त जो है 2 अन्य नवीन भेद प्रच्छन्न और प्रकाश, इसका उल्लेख किसने किया? तो ये किया रुद्रट ने। आप जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। लेकिन जो आचार्य रुद्रट थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने श्रृंगार रस के 4 भेद किए हैं। देखिए, संयोग को इन्होंने संभोग नाम दिया है, वियोग को इन्होंने विप्रलंब नाम दिया है, और इसके बाद तो अन्य जो नवीन भेद किए थे उसका एक नाम है प्रच्छन्न और दूसरा है प्रकाश। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के जो 4 भेद किए गए थे वो किए थे आचार्य रुद्रट ने। जब 4 भेद की बात करेगा तो आप रुद्रट को लगाइएगा। आगे हम देखते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है, किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेदों प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा करुण का विवेचन किया है? तो ये है आचार्य रुद्रट। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि आचार्य रुद्रट ने जो है श्रृंगार रस के 4 भेद किए थे। कौन कौन से? संभोग, विप्रलंब, प्रच्छन्न और प्रकाश। अब हम देख रहे हैं कि जो विप्रलंब प्रकार है, जो विप्रलंब श्रृंगार है यानी कि वियोग श्रृंगार, उसके भी इन्होंने 4 भेद कर दिए। पहले तो श्रृंगार के 4 भेद किए, फिर श्रृंगार के जो 4 भेद किए थे उसमें से विप्रलंब श्रृंगार जो है फिर उसके इन्होंने 4 भेद कर दिए। किसने? रुद्रट ने ही। और वो 4 भेद क्या किए थे? प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा करुण, ये 4 भेद उन्होंने किए थे। आगे जो है अगला पॉइंट है वो है, आचार्य रुद्रट ने
शांत रस का अस्थाई भाव किसे माना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो रुद्रट ने जो है शांत रस का अस्थाई भाव किसे माना है, वो माना है सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान मतलब कह सकते हैं जब आप को सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए, क्या सही है क्या गलत है आप इसका अंतर कर पाए, आप कह सकते हैं संसार से ऊपर उठ जाएं, आपको भौतिक वस्तुओं की चाह ना हो, आपको भौतिक वस्तुओं की चाह ना हो, इन सब से आप ऊपर उठ जाइए, तो वो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है सम्यक ज्ञान। क्या होती है, वो होती है सम्यक ज्ञान। और जब इस ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाती है, हमें कोई लोभ नहीं रहता है, कोई मोह माया नहीं हमारे आसपास रहती है, तब हम जो है एकदम शांत हो जाते हैं, हमें किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। तब हम कैसे हो जाएंगे, हम एकदम शांत हो जाएंगे। जो इंसान बहुत मतलब रुद्र यानी कि गुस्से वाले था, आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है बहुत गुस्से में है, ठीक है, वो बहुत गुस्से वाला रहता है। आप लोग जानते होंगे, कोई होगा आपकी फैमिली में तो आप कहते होंगे उनसे क्या बात करें, वो तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का नेचर ही होता है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना। तो आप ऐसे ही सोचिएगा, वो इंसान बहुत गुस्से में हमेशा रहता है, और एक दिन क्या होता है उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान यानी कि आप उन्हें जो है सत्य असत्य के बारे में पता चल जाता है, क्या सही है क्या गलत है। वो जो है ये मोह माया वाली चीजों से एकदम दूर परे उठ गए हैं, सांसारिक मोह माया से दूर हो गए हैं, उन्हें भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो क्या हो जाते हैं, जब इनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। जब आपको किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा तो आप भड़केंगे किस पे, आप गुस्सा किस पे करेंगे, किसी पे नहीं। तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। इससे आपको क्या याद रहेगा, रुद्रट, कि ये जो है अस्थाई भाव किसने माना था सम्यक ज्ञान को, ये रुद्रट ने माना था। ये रौद्र रूप में थे, फिर इन्हें सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो ये क्या हो गए, ये शांत एकदम हो गए, एकदम शांत हो गए। इस तरीके से आप इन्हें याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा है, किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश दिया। तो ये कौन से लेखक थे, तो ये थे आचार्य रुद्रट। क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका के भेद का निरूपण कर उसके विवेचन के इतिहास में एक नवीन दिशा का निर्देश दिया था। तो वो कौन थे, वो आचार्य रुद्रट थे। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है। देखिए अब यहाँ पे वृत्तियों की बात हो रही है कि कौन से आचार्य थे जिन्होंने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है। तो ये कहा है आचार्य रुद्रट ने, रुद्रट ने नहीं, रुद्र भट्ट ने। देखिए एक हमने पढ़ा है कि जो रुद्रट ने जो है रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कराकर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया था, तो वो थे रुद्रट। लेकिन यहाँ पर जो है वृत्तियों की बात हो रही है कि वृत्तियों को रसावस्थान सूचक किसने कहा, तो ये कहा था रुद्र भट्ट ने। किसने कहा, रुद्र भट्ट ने कहा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा है, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है। तो रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का यानी कि रस को जो है ध्वनि के साथ किसने मिला दिया, तो इसका श्रेय जाता है आनंद वर्धन को, क्योंकि आनंद वर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रस को ध्वनि के साथ युक्त कर दिया, सम्मिलित कर दिया, और उसका श्रेय वो किसने किया, आनंद वर्धन ने किया। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस ध्वनि को माना। तो वो है आनंद वर्धन। क्या कह रहे हैं कि वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार किया। काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार किया, किसने किया, तो भाई काव्य की आत्मा को ध्वनि किसने स्वीकार किया, जो ध्वनिवादी की जो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो वो है आनंद वर्धन। उन्होंने ही तो ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। फिर आगे कहते हैं, ध्वनि का प्राण रस यानी कि रस ध्वनि को माना। रस ध्वनि का प्राण किसको माना, उसको माना रस ध्वनि को, उन्होंने ध्वनि का प्राण माना। ये किसने माना, आनंद वर्धन ने। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा।
नेक्स्ट में है आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी। तो आनंदवर्धन ने 2 रस को प्रमुखता दी थी, एक तो सबसे पहला वाला रस और दूसरा 9वां रस। अगर कभी भूल जाइए तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1 मिनट, हाँ, इन्हें आप कैसे याद रखेंगे। एक तो पहला है, सबसे पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। और 9वां रस कौन है, 9वां रस है शांत रस, सभी को पता है। तो जो 9वां रस है ये है शांत रस, और आनंदवर्धन का जो समय है वो भी 9वीं शताब्दी है कि नहीं। तो इतना याद रखिएगा, अगर कभी भूल जाइए कि आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी थी, तो सबसे पहला वाला रहेगा, और इनका जो समय है 9वां इनका समय भी है, और 9वां रस भी इनको बहुत प्रिय था। तो दोनों से आपको याद रहेगा, श्रृंगार और शांत रस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में दिया है विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है। तो ये माना है इन्होंने 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास तक के काल को। ये काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं, इन्होंने जो है रस विवेचन का जो स्वर्णिम युग है वो माना है 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक के समय को इन्होंने स्वर्णिम युग माना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में दिया है विभावैर अनुभावैश्च सात्विक कैवर्य विभिचारी भी आनीयमानः स्वाद्यत्वः अस्थायी भावो रसः रमृतः। अर्थात विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा अस्थायी भाव जब आस्वाद्य के योग्य बने तो उसे रस कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है धनंजय का। किसका है, धनंजय का कथन है। इन्होंने सात्विक शब्द को भी ऐड किया है, विभावैर अनुभावैश्च सात्विक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विभावैर अनुभावैश्च सात्विक। अगर सात्विक शब्द आ गया है तो इन्होंने क्या किया, सात्विक शब्द को ऐड किया, किसने, धनंजय ने। और जो भरत मुनि का हम लोग पढ़ते हैं तो भरत मुनि में सात्विक शब्द नहीं ऐड है, तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। उनका हम लोग क्या पढ़ते हैं, उनका हम पढ़ते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, लेकिन वहां पे सात्विक शब्द नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो वाला जो सूत्र है वो है भरत मुनि का, लेकिन जहां पे सात्विक शब्द आ जाएगा तो सात्विक शब्द किसका हो जाएगा, धनंजय का। आप ऐसे याद करिएगा कि भरत मुनि ने जो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयुगाद रस निष्पत्ति ये परिभाषा दी थी। और सात्विक शब्द कैसे आया, एक लेखक थे धनंजय, उनको धन दे दिया गया। धन मतलब कह सकते हैं आप, इससे कनेक्ट करिए कि रिश्वत, उनको रिश्वत दिया गया, कुछ पैसे दे करके सात्विक शब्द को ऐड करा दिया गया। जो सात्विक शब्द आया ये पैसे से आया। जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि ऐसा है कि ये सारी चीज़ें तो पहले से थी, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी रहती है, तो हमको तो नहीं पता रहता कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से आई, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उसके विषय में पैसा दे देते हैं और जल्दी से वो चीज़ें सामने ला के रख देते हैं कि ये भी चीज़ें इसमें शामिल थी, तो वो पैसे से आती हैं, है कि नहीं। तो ऐसे आप इनको ऐड कर लीजिएगा। जो सात्विक आया था ये धन से आया था, धन देकर यहाँ पे सात्विक शब्द को लाया गया, तो धन से आपको याद रहेगा धनंजय। बस नाम याद रखने के लिए मैं ये शब्द बता रही हूँ कि सात्विक शब्द जब आपको दिखेगा ना, आप तुरंत ये ध्यान करिएगा कि मैंने तो पढ़ा था सात्विक शब्द नहीं था, सात्विक आया, लग रहा है घूस दी गई है, लग रहा है रिश्वत दी गई है, धन दिया गया है, तो धन से फौरन किसको याद करेंगे, धनंजय को याद करेंगे। तो इस तरीके से याद रहेगा कि ये धनंजय का कथन है। आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट में है वो है काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है, तो ये किया है धनंजय और धनिक ने। देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं ना भाव्य भावक संबंध, तो ये मिलता जुलता लग रहा है, वैसे ही धनंजय धनिक नाम भी मिलता जुलता है, तो सेम याद हो जाएगा। भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की, तो धनंजय धनिक ने। धनंजय धनिक ये दोनों भाई भाई हैं। नेक्स्ट में है किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की, तो वो किया था आचार्य भोज ने। किसने किया था, आचार्य भोज ने जो है श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की। तो आप जानते हैं भोज का एक ग्रंथ भी है भोजराज का, वो है श्रृंगार प्रकाश। तो हम लोगों ने कैसे याद किया था, जब व्यक्ति भोज में जाता है
तो श्रृंगार करके जाता है। बिना श्रृंगार के तो आप जाएंगे नहीं। अगर भोज पर जाते हैं तो भोज पर जाते हैं श्रृंगार करके, प्रकाश में जाते हैं। भाई वहाँ पे लाइट वाइट होगी ना, प्रकाश होगा, तो वहीं से आप याद रख लीजिएगा। उनका ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। और श्रृंगार रस को एकमात्र सार्वभौम रस माना किसने था? तो आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को एकमात्र सार्वभौम रस माना भी था। और इनका ग्रंथ क्या है? वो है श्रृंगार प्रकाश। तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अभी रस का टॉपिक और भी चलेगा, तो इसके आगे की क्लास हम कर लेते हैं। और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। अगर कुछ जानकारी और चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।